हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 9 चैप्टर ही आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। हमने कल की क्लास में पढ़ा था हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, जो आपके चैप्टर का नाम है बेटा जी। हमने इसमें वेरिएशन के बारे में जाना था। वेरिएशन दो तरीके से है, सोमेटिक एंड गैमेटिक वेरिएशन। फिर एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली क्या रिप्रोडक्शन के दौरान उनको चेंजेस देखने को मिले हैं, वो चीज़ हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, ये ऊपर आप टॉपिक देख रहे हो, ये हमने कल जाना था, इसकी इम्पोर्टेंस देख ली थी। अब हम देखते हैं मेंडल एंड हीज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। किस तरीके से मेंडल जी ने इनहेरिटेंस, जो उनका काम है, कैसे मेंडल हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, तो बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स में नाम अगर आएगा तो वो थे आपके मेंडल। ठीक है, तो जॉर्ज जॉन मेंडल 1822 से लेके 1884 तक he started experiments on plant breeding and hybridization, and he proposed the laws of inheritance in the living organism, and Mendel was known as father of genetics. It's a very important question, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, जो बच्चे बोर्ड की क्लास के लिए, क्योंकि ये तो बोर्ड की क्लास है बेटा जी। जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और ख़ास करके मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में बेटा ये आपको गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से ही ये सपोर्टिंग मटेरियल दिया जाता है। मैं उन बच्चों की हेल्प कर रही हूँ कि अगर वो ये सपोर्टिंग मटेरियल भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स उनके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसमें आप जो प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इनके ज़रिए। बाकी अपनी जो भी वो आगे से कोई नोट्स बनाना चाहते हैं बेटा, तो वो अपनी बुक को लेकर, जो भी आपकी गाइड है, हेल्प बुक है, जो भी आपके पास में है, तो ये शॉर्ट्स नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। और उसमें आगे मान लीजिए ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो इसमें अगर आगे कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो अपनी हेल्प बुक के थ्रू आप एक आध पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी दैट्स इनफ, ये इनफ है बेटा एग्ज़ाम के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बेटा ये है आपका मेंडल्स। ठीक है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेटा जी एक्सपेरिमेंट दिया था प्लांट ब्रीडिंग पे, और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया, मतलब प्लांट को, जो भी उनकी प्रोजनी थी, जो उनके बच्चे थे प्लांट्स की, जो स्पीशीज़ थी, अलग अलग स्पीशीज़ को किस तरीके से उन्होंने क्रॉसिंग किया, फिर उनको उन्हीं के द्वारा कोई नए प्लांट तैयार करे। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन मतलब नकली स्पीशीज़ बनाई उन्होंने, कहते हैं ना आर्टिफिशियल स्पीशीज़ उन्होंने बनाई, और उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो यही तो जेनेटिक्स का रोल है बेटा जी। इसमें हाइब्रिड्स बन रहे हैं, आपकी प्रोजनी बन रही है, आपके हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं। दो अलग अलग स्पीशीज़ में क्रॉस किया और एक नया हाइब्रिड आपको देखने को मिला, बट वो हाइब्रिड बेटा उन दोनों स्पीशीज़ का ही एक नया रूप है। आप उस हाइब्रिड को फिर कहीं आप सोचो कि उस हाइब्रिड से भी और ज़्यादा उनकी प्रोजनी बना दें, या वो उन दोनों में भी क्रॉस करा के कोई नया हाइब्रिड लेकर आओ, तो ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, वो हाइब्रिड आपको वहीं से मिलेगा जिसमें आपने जो पेरेंटल कैरेक्टर्स आपने लिए थे उन दोनों को क्रॉस कराया, तभी वो हाइब्रिड आपका मिला। तो वो हाइब्रिड आपको कई, ऐसा नहीं कि आप हाइब्रिड हाइब्रिड में क्रॉस करा दो तो कोई कोई दूसरी प्रोजनी आप तैयार कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग करी और हाइब्रिडाइजेशन किया, और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए बेटा जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही, प्लांट पे ही दिए उन्होंने। और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। एंड प्लांट सेलेक्टेड बाय द मेंडल, उन्होंने एक प्लांट को सिलेक्ट किया, पाइसम सटाइवम। ठीक है, जिस जो आपका गार्डन पी, ये लोकल नेम है, गार्डन पी जो मटर का पौधा है, उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। ये बोटेनिकल नेम है बेटा। तो मेंडल यूज़ अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर द गार्डन पी, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स गार्डन पी के अंदर देखे। ठीक है ना, बहुत सारे गार्डन पी के अंदर उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर देखे। वो कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो आप स्टडी करेंगे। ये देखें, ये डायग्राम आप बना के आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल्स ने किस तरीके से आपको पी प्लांट उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये डोमिनेंट ट्रेट हैं जो डोमिनेट कर गए, अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा गए, और ये रिसेसिव ट्रेट हैं जिन्होंने अपने आप को छुपा लिया।
ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए, पहला कैरेक्टर था सीड शेप। सीड शेप कैसी थी मटर के पौधे की? बीज, सीड होता है ना बीज, बीज की शेप कैसी थी? तो डोमिनेंट जो ट्रेड था एक तो राउंड में था, और जो रिसेसिव ट्रेड था वो रिंकल्ड था। ये सीड है इसका, किसका? मटर के पौधे का। सीड कलर कैसा था? डोमिनेंट जो ट्रेट है, जो डोमिनेट कर गया वो येलो कलर का सीड डोमिनेट कर गया, सीड कलर। और ये जो रिसेसिव ट्रेट था ये ग्रीन कलर था। फ्लावर कलर वॉयलेट एंड देन वाइट। ठीक है। पोड शेप इसकी इन्फ्लेटेड है, फुल है, और इसकी कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है बेटा। तो ये टेबल आप ज़रूर बनाकर आएँ, अगर एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो देखने के लिए। फिर आता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल, कि उन्होंने मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या क्या मटेरियल्स लिए और किस तरीके के उन्होंने कैरेक्टर्स को देखा। तो इन्होंने क्या करा, ही चूज़ द गार्डन पी, जो पाइसम सटाइवा में बेटा ये भी बोटेनिकल नेम लिखने के लिए आ जाता है कि गार्डन पी का आप बोटेनिकल नेम बताइए। तो आप ये याद रखें कि पाइसम सटाइवम ही उनका बोटेनिकल नेम था, किसका? गार्डन पी का। एंड एज हीज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, फर्स्ट उन्होंने क्यों चूज़ किया था ये? फर्स्ट है द अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। ठीक है। कुछ क्या थी इनके पास में? कुछ कंट्रास्ट ट्रेट्स थे। ट्रेट्स मतलब उनके गुण, उनके अलील जो थे उनके पास में, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो कुछ सेवरल कैरेक्टर्स थे, इसलिए उन्होंने उसको चूज़ किया। दूसरा, द शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ द प्लांट। इस प्लांट की बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है, इसलिए इन्होंने ऐसा प्लांट चूज़ किया जिसकी शॉर्ट लाइफ हो और उसके कैरेक्टर्स भी डिटेक्टेबल हो और थोड़े से कंट्रास्ट हो, एक दूसरे से अलग से हो। ठीक है ना बेटा। तीसरा, नॉर्मली अलाउज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। वैसे तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन इन्होंने, वैसे इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी यहाँ पर देखा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर प्लांट के अंदर पाया गया। ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट है द लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे सीड्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, इसलिए उन्होंने इस गार्डन पी को, प्लांट को चूज़ किया। एक तो अवेलेबिलिटी इनकी अच्छी थी, डिटेक्ट हो अवेलेबिलिटी क्या थी कि इनके जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे वो अच्छे से डिटेक्ट हो रहे थे बेटा, इसलिए इनको चूज़ किया। दूसरा, इस प्लांट की जो लाइफ स्पान था बहुत ही शॉर्ट लाइफ है इनकी, इसलिए जल्दी से इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, जल्दी से हैबिट्स इन्होंने तैयार करे कि शॉर्ट लाइफ है, तो उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो इनमें ज़्यादातर होता ही है, लेकिन इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन को यहाँ प्लांट्स के अंदर कर देखा, जिसमें कि वो सक्सेसफुल रहा। और दूसरा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस जो है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल लेते हो वो उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो मटेरियल ऐसा लो जो कम समय में आपके काम को सफल कर दे। ठीक है ना। तो ये इन्होंने किया। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है। जब वो क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे थे प्लांट के अंदर, तो उन्होंने एक एक कैरेक्टर, वो क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान अपने वन कैरेक्टर को एक टाइम पर, एक ही कैरेक्टर को फाइंड आउट कर रहे थे। जब क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे थे तो वो एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को खोज पा रहे थे, देख पा रहे थे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपका वन जनरेशन के लिए होता है। मोनो मीन्स वन, डाई हाइब्रिड मीन्स टू, एंड ट्राई हाइब्रिड मीन्स थ्री। इसी तरीके से, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। क्रॉस होता है आपके दो मटर के पौधों में, और उसमें एक पेयर लिया जाता है जिसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम मोनोहाइब्रिड। और उसी में हमने क्या देखा कि दो प्लांट लिए हमने मटर के पौधे के। ठीक है। दो प्लांट लिए आपस में हमने, यहाँ देख रहे हो आप, आपस में ये वन हो गया, ये टू हो गया, इनके अलग अलग कैरेक्टर्स इन्होंने लिए और इन्होंने इसमें क्रॉस कराया। ठीक है। इन्होंने इसमें क्रॉस करा दिया एंड इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था? क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट। ठीक है ना। अब इन्होंने जो क्रॉस कराया, एक तो उसमें मटर का पौधा लंबा था और एक उसमें छोटा था। तो एक छोटे प्लांट में और एक बड़े प्लांट में इन्होंने क्रॉस कराया और इसकी प्रोजनी क्या निकली?
मोनो हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ देखो, ये जो पेरेंट है एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ मतलब छोटा, टॉल मीन्स बड़ा। तो यहाँ पर इसके कुछ अलील पेयर ले लिए गए जिसमें टॉल टी, ठीक है ना। टॉल प्लांट के इन्होंने दोनों ही कैपिटल लेटर्स लिए यहाँ पर, ठीक है। या लेटर्स यहाँ पर मैं लेटर इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये होते बेटा इनके, जैसे हमारे क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं ना, अलील होते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर इन्होंने, जैसे हमारे क्रोमोसोम होते हैं एक्स 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 वाई, इसी तरीके से यहाँ टॉल प्लांट को ले लिया गया है एज ए क्रोमोसोम, इन्होंने यहाँ डाल दिया। जीन है ये, अलील है ये, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट था तो हमने यहाँ पे छोटे टी ले लिए। अब इसमें आपस में इन्होंने क्रॉस कराया, ये इनके गैमेट्स ले लिए इन्होंने, 1 1 1 1, ये गैमेट्स हो गए इनके। इन्होंने आपस में क्रॉस कराया तो ये प्रोजनी तैयार हुई, यानी सारे ही टॉल प्लांट आपको देखने को मिले, ठीक है। तो जो भी F1 जनरेशन में बच्चे मिलेंगे प्लांट के अंदर वो सारे ही टोल होंगे। ड्वार्फ प्लांट उसमें रिसेसिव हो जाएगा, अपने कैरेक्टर्स को छुपा लेगा, ठीक है। कैसे? फिर इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कराया। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा? डबल सेल्फ, फिर उन्होंने इसी में सेल्फ पोलिनेशन करा दिया, इन दोनों कैरेक्टर को सेल्फ पोलिनेशन कराया। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ बेटा? फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिली। तो जीनोटिपिक रेशियो में आप एक एक कैरेक्टर को आप करोगे, एक एक कैरेक्टर को काउंट करोगे जीनोटिपिकली में। जबकि फिनोटिपिक रेशियो में क्या होता है, आप फिजिकली जो अपीयरेंस होती है उनको आप देखते हो, कैसे कि टोटल कितना हुआ। तो ये 3:3, इसमें से बड़े प्लांट निकले और एक छोटा प्लांट निकला। फिर उन्होंने, अब जीनोटिपिकली में हम एक एक को काउंट करेंगे, ठीक है ना, एक एक अलील को काउंट करेंगे कि किस तरीके से अलील हुआ। अब ये क्रॉस, मैं आपको बताऊं कि क्रॉस किस तरीके से हुआ। ये देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेटा एक हमने ये लिया, ये क्या था? टोल, ये टोल था। ये क्या था? ड्वार्फ, छोटा प्लांट था ये। हमने ये गैमिट्स ले लिए, 2 गैमिट्स हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बड़ा और एक ये छोटा, सॉरी ये छोटा। इसमें क्रॉस कराएंगे, बड़ा टी छोटा टी। इसका क्रॉस कराएंगे, बड़ा टी छोटा टी। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, बड़ा टी छोटा टी। इसमें कराएंगे, बड़ा टी छोटा टी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ सभी में आपका कैपिटल टी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो कैपिटल टी आ रहा है। जब क्रॉस कराओगे आप सब में कैपिटल टी है, तो ये वाला कैरेक्टर कहाँ हो गया? छुप गया, ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो सारे इसमें आपके डोमिनेंट हो गया आपका, ये फेस डोमिनेंट हो गई। ये टॉल जो आपके गैमीट्स थे ये सारे डोमिनेट हो गए ड्वार्फ प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो टॉल प्लांट बनेंगे सारे आपके, सारे ही बड़े प्लांट बनेंगे। अब इनमें इन्होंने देखा कि भाई ये प्रोजनी बनी है इनकी, ये जनरेशन बनी है, अब इनमें सेल्फ पोलिनेशन करा दिया इन्होंने, ठीक है। तो आप इसमें जब सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे, आपस में क्रॉस कराएंगे दोनों गैमेट्स, तो कैसे कराएंगे? ये देखिए, बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी। फिर इस छोटे टी को बड़े टी को लोगे और ये टी लोगे, तो क्या क्या बन गया इसके अंदर? एक तो ये बन गया, ये बिल्कुल अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया, और ये दोनों आपको सेम मिलेंगे। तो रेशियो क्या हो गई? 1:2:1, ठीक है। एक टोल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया, और एक ये दोनों टोल हो गए, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग हैं, है ना, देखने को मिल रहा है ना, 2 रेशियो के हैं ये। तो ये तो हो गया जीनोटिपिक कैरेक्टर। और फिनोटिपिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें ये जो 3 प्लांट है बेटा, ये वाले, क्योंकि ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये तो टोल है ही, तो ये 3 प्लांट, ये जो इसकी सेल्फ पोलिनेशन जब आप इसमें कराओगे तो ये तीनों प्लांट आपके बड़े बनेंगे, और जो ये एक है ये ड्वार्फ प्लांट बनेगा। तो फिनोटिपिकली अगर देखा जाए, फिनोटिपिकली देखा जाए तो बेटा 3:1 होगा, बाकी ये आपका जीनोटिपिक होगा, ठीक है। इस तरीके से सेल्फ पोलिनेशन भी हो गया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की टेबल है, इसको आप इसमें से देखकर बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो जो पीछे टेबल थी उसमें 4 कैरेक्टर्स तो वो आ गए थे। अब पोड कलर यहाँ पर बताया गया है कि ये ग्रीन है, ये येलो है। फिर फ्लावर पोजीशन कैसी बताई गई इसमें, ये डोमिनेंट फेज़ है ना, इसमें एक्सियल है, ये आपकी रिसेसिव फेज़ है तो इसमें टर्मिनल है।
फ्लावर की पोजीशन, स्टेम हाइट इसमें टॉल होगी और इसमें कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कलर इन्होंने गार्डन पी के अंदर देखे थे, तो आप ये टेबल बनाकर आ सकते हैं या लिख कर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डायग्राम ही बनाएं, आप उसमें जैसे पॉड कलर क्या है, डोमिनेंट फेज लिखेंगे, यहाँ पर करेक्टर लिखेंगे, या डोमिनेंट फेज लिखेंगे, या रिसेसिव फेज या ट्रेट लिखेंगे। और ये आप याद रखेंगे कि पॉड कलर में पॉड कलर डोमिनेंट फेज में कैसा था और रिसेसिव फेज में कैसा था। तो ये नाम ये आप याद कर लेना और टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिए ही गए हैं। ये देखो, ये जीनोटिप अभी जो मैंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था कि दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर, दोनों ही डबल टी दोनों ही आपके डोमिनेंट ट्रेट है। छोटे टी ये दोनों ही रिसेसिव एलील हैं। इसमें आपका एक डोमिनेंट है, बड़ा टी आपका डोमिनेंट है, छोटा वाला आपका रिसेसिव ट्रेट है। ये आपको समझाया गया है। ठीक है, जहाँ कैपिटल टी टी ये दोनों एलील हैं, ये बड़े हैं बेटा, तो ये दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स हो गए। ठीक है, इसमें से कोई भी रिसेसिव नहीं है कि कोई भी करेक्टर छोटा नहीं है। ये दोनों छोटे हैं, तो ये ड्वार्फ प्लांट के हैं, तो दोनों ही रिसेसिव एलील हैं। इसमें एक बड़ा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, तो डैट मीन्स कि जो बड़ा टोल प्लांट है वो डोमिनेंट आ गया। ठीक है, और जो छोटा है वो रिसेसिव ट्रेट में आ गया है। तो उसमें प्योर और होमोजाइगस कंडीशन हो गई इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये सेम अलील हैं बेटा, इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं हुई। ठीक है, और ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि दोनों ही अलग है, एक टॉल है और एक आपका ड्वार्फ है, तो इसलिए इसकी कंडीशन आपकी हाइब्रिड में हो गई और ये प्योर होमोजाइगस कंडीशन हो गई ये वाली। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 थी, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो गई। तो ये आप लिख कर आ सकते हैं। आप ये भी दिखा सकते हैं कि फिजिकल फिनोटिपिक मीन्स फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, और जीनोटिपिक मीन्स जेनेटिक मेकअप यानी जेनेटिकल अनिल उनके जो हमने लिए हैं वो कैसे हैं। ठीक है, ये मैं आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैंने क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान भी बता दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख लेना इसको। और बेटा ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा कि ऑल F1 प्रोजनी वर टोल। जो हमने फर्स्ट क्रॉस कराया था बेटा, जिसमें एक डोमिनेंट लिया था, एक रिसेसिव लिया था, तो उसमें सारे ही टोल प्लांट बने थे। नो मीडियम हाइट प्लांट, कोई भी मीडियम हाइट प्लांट का नहीं बना था। एंड हाफ वे करेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं, हाफ करेक्टर का नहीं था कोई भी, सारे ही टोल थे। सेकंड F2 प्रोजनी जो थी वो 1/4 वर्ड शॉर्ट थी और 3/4 वर्ड टॉल थी। उसमें से एक जो थी वो आपकी शॉर्ट निकली थी, मतलब 4 में से 3 तो टॉल निकले थे और एक उसमें से छोटा प्लांट निकला था, जब हमने उसमें F2 प्रोजनी में अपना सेल्फ क्रॉस कराया था। फिनोटिपिक रेशियो आपको F2 में पता ही चल गई 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो आपको 1:2:1 मिल गई। ठीक है, आप इतना ये ऑब्जर्व करा कर लिख सकते हैं, या फिर जब आप क्रॉस करेंगे तो उसमें आप बता सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या थी और जीनोटिपिक रेशियो क्या थी। ठीक है, कॉन्क्लूजन क्या लिखना कि ये जो था ये डोमिनेंट था। ठीक है, एक ये कैपिटल टी वाला जो अलील यहाँ पर लिए गए हैं ये क्या है आपका, होमोजाइगस है। जो एक जैसे दिखने वाले अलील होते हैं उनको हम होमोजाइगस बोलते हैं, जबकि जो दो डिफरेंट अलील होते हैं, देखो ये देख रहे हैं ना, एक कैपिटल एक छोटा है, यानी एक टोल प्लांट हो गया और एक ड्वार्फ प्लांट हो गया, तो ये हेट्रोजाइगस होते हैं। तो बोथ आर द टोल प्लांट वाइल द डबल टी इज अ शॉर्ट प्लांट, क्योंकि ये प्योर होमोजाइगस है बेटा। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी अलील देखते हो तो वो आपका शॉर्ट प्लांट होगा। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज़ इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। एक सिंगल कॉपी ही, बड़ा टी जो है वो ही बता सकता है आपको कि ये प्लांट आपका टॉल होगा, वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द बोथ प्लांट टू बी शॉर्ट। एंड कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स लाइक डबल टी आर कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, क्योंकि ये अपने आप को खुद से ही एक्सप्रेस कर देता है। और जो छोटा टी है वो रिसेसिव ट्रेट है, वो अपने आप को क्या करता है बेटा, बिकॉज इट रिमेन द सुप्रेस्ड। ठीक है, तो ये अपने आप को ना डोमिनेट नहीं कर पाया छोटा प्लांट, लेकिन ये डोमिनेट कर गया। जैसे आपकी क्लास रूम में होते हैं ना कुछ बच्चे, लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं अपने पास में, कुछ आगे से मान लीजिए बहुत बच्चे जो अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ ड्राइंग में अच्छे होते हैं, सबकी हॉबीज़ अलग है बेटा, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी ने हर बच्चे, मेरे हिसाब से मैं भी एक टीचर हूँ बेटा, मेरे हिसाब से हर बच्चा अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता कि उसके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई उसके पास टैलेंट नहीं है। हर बच्चे के पास एक नई नई स्किल है बेटा, सॉरी, स्किल होती है, और उसके पास वो स्किल को दिखाने के लिए अलग अलग डिफरेंट क्रिएटिविटी वो दिखाएगा, अपनी स्किल को और निखारने के लिए क्रिएटिविटी लेकर आएगा। तो हर बच्चे के पास एक अपनी स्पेशल स्किल होती है, टैलेंट होता है बेटा। हर
क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 34 बच्चा है, तो 34 बच्चा आपसे डिफरेंट होगा, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होगा और हर बच्चे के पास अपनी एक स्पेशल स्किल होती है। जैसे हमें किसी बच्चे को बायो अच्छी लगेगी साइंस के अंदर, किसी बच्चे को फिजिक्स अच्छी लगेगी, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगेगा, किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लगेगा, तो सबकी स्किल अलग होती है बेटा। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसने अपने आप को डोमिनेट कर दिया, इसने रिसेसिव कर दिया। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब क्लासरूम में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर वो गलत भी आंसर करेंगे ना तो भी वो आगे से हाँ मैडम मैं बताऊँगी, हाँ मैडम मैं बताऊँगी, तो वो आगे से बेटा खुद से बोलते हैं, यानी वो होता है डोमिनेंट चीज़ की। कुछ बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आगे अपने आप को खुद से लेकर आते हैं वो। और कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, बोल ही नहीं पाते, तो वो एक तरीके से रिसेसिव ट्रेट हो गया। ठीक है ना। वो जब टीचर उसको बिल्कुल बोलेगा नहीं तब तक वो चुप ही रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि बिना टीचर के बोले ही वो जवाब दे देते हैं, तो वो होता है उनका डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं देते वो रिसेसिव कैरेक्टर। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में बेटा मेरा बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड ग्रोथ क्या है। ठीक है, कुछ कंक्लूजन देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोनोहाइब्रिड ग्रोथ एंड डायहाइब्रिड ग्रोथ, और आपके एग्जाम में ये आते भी हैं। मोनोहाइब्रिड ग्रोथ भी आता है, डायहाइब्रिड ग्रोथ भी आता है, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं ये करने के लिए। तो आज की क्लास में मैं मोनोहाइब्रिड ग्रोथ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मेरी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, और मेरी क्लास को एंड तक देखें। धन्यवाद।